मित्रों नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं गांव फूला के अंदर। जो फूला के अंदर जो है हमारे प्रीति सिहाग जी यहाँ से जो है वार्ड नंबर 11 से जिला परिषद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पिछले काफ़ी सालों से राजनीति में सक्रिय थे, लेकिन पिछले काफ़ी सालों से राजनीति से इनका जो परिवार था वो दूर हो गया था। लेकिन आज फिर काफ़ी सालों के बाद इनका परिवार जो है राजनीति में फिर से सक्रिय हो चुका है और जिला परिषद के अंदर प्रीति सिहाग जी जो है चुनाव लड़ रही हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं प्रीति सिहाग जी और उनके जो पति देव हैं गोविंद सिहाग जी, दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि वो इतने सालों के बाद राजनीति के अंदर आए, क्या उनका उद्देश्य है और जो समाज है उनको मौका देता है जिला परिषद के अंदर, तो उनकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी। मैडम जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपको आप ये बताइए मैडम, जनता आपको मौका देती है तो क्या आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी उसके अंदर। नमस्कार, मैं प्रीति गोविंद सिया जिला परिषद की उम्मीदवार हूँ वार्ड नंबर 11 से। सबसे पहले तो मैं स्पोर्ट्स की तरफ प्राथमिकता देना चाहती हूँ। जितने भी हमारे युवा वर्ग के हैं, जो लड़के और लड़कियाँ, वो आजकल नशे में डूबते जा रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले नशे पे कार्रवाई हो और उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मौका मिले, ज़्यादा एक्टिविटी करने का, स्पोर्ट्स में जाने का, और वो हमारे देश का नाम रोशन करे। और दूसरी बात, मैं महिलाओं और हमारे समाज में महिलाओं की भी स्थिति बहुत ही कमज़ोर है। मैं खुद एक महिला हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि भी मेरी तरह भी और महिलाएं भी आगे बढ़े, उनको भी अच्छे अच्छे मौके मिले हर जगह। और लड़कियों के लिए, जो कॉलेज वाली लड़कियों के लिए बस की सुविधा नहीं होती, वो उनको प्रदान करना चाहती हूँ ताकि वो अपनी हायर एजुकेशन अच्छे से कर सके और अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सके। तो मैडम नशे की आपने बात करी, पंजाब सीमा से सटा हुआ हमारा इलाका है, नशा बहुत ज़्यादा जो हमारे गांवों में पैर पसार चुका है, युवा ज़्यादा इसकी चपेट में आ रहे हैं। उसको रोकने के लिए आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी। स्टेडियम वगैरह या कुछ और ऐसा बनवाया जाएगा आपकी तरफ से। हाँ जी, स्टेडियम वगैरह और एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी उनके लिए जी। करवाई जाएगी। तो आप बताइए सर, आप इतने सालों के बाद राजनीति में फिर से आपका परिवार जो है सक्रिय हुआ है, क्या मेन उद्देश्य रहा कि इस बार फिर आप जिला परिषद के चुनावों में आप आए और क्या उद्देश्य है आपका। जी, मुख्य कारण तो यही है कि जब मेरे दादाजी 1962 में पहली बार सर्वसम्मति से गांव के सरपंच चुने गए और उन्होंने लगातार 4 प्लान उनको गांव के सभी भाईचारा ने सर्वसम्मति से ही सरपंच बनवाया। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छे कार्य किए। हमारे क्षेत्र में फतेहाबाद तहसील था और हिसार डिस्ट्रिक्ट थे, चरखी दादरी से डब्बाली तक। तो इन सभी एरिया के अंदर सबसे पहले फुल्ला गांव के अंदर उन्होंने पहले 8th का स्कूल बनवाया 1971 या 2 के करीब। फिर 75 तक आते आते 10th का स्कूल बनवा दिया। तब हमारे यहाँ रतिया कस्बा था, उस समय अब तहसील है, तो इसके अंदर भी 8th का स्कूल था। तो उन्होंने भरपूर प्रयास किए शिक्षा के क्षेत्र में। गरीब बच्चों को भी उन्होंने एजुकेशन दी और उस समय टीचर्स का अभाव था, तो वो खुद पढ़ाते थे, खुद एजुकेटेड पर्सन थे। इसार उन्होंने DN कॉलेज से ग्रेजुएट थे, तो उन्होंने बहुत प्रयास किए। लेकिन हमारा परिवार सत्संगी लाइन में चलता रहा और बाद में लोग गांव स्तर पर भी और ऊपरी स्तर पर भी ऐसे लोगों का प्रवेश हो गया जो समाज के लिए आते हैं, वोट मांगते हैं और चले जाते हैं। कभी किसी का, कोई गरीब व्यक्ति का या किसान का, मजदूर का उन्होंने कुछ नहीं किया। करते हैं वादे और झूठे वादे करके चले जाते हैं। हमारे पास झूठे वादे करने के लिए तो कोई शब्द है नहीं, लेकिन हमारा प्रयास यही रहेगा कि शिक्षा की जो बेहतरी मेरे दादाजी ने जिस चीज़ को उपलब्धता दिलवाई, आसपास के 8-10 गांव के बच्चे, उनके रिश्तेदारियों के बच्चे भी उस समय गांव में रहते थे और वो हमारे गांव में स्टडी करने के लिए आते थे। इतना बेहतर एजुकेशन सिस्टम मेरे दादाजी ने यहाँ पर बनवा के दिया था हमारे गांव में। तो मैं चाहता हूँ कि उसी प्रकार का जो सिस्टम है वो गांव लेवल तक सीमित रहेगा। हमारा प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र में उन चीज़ों को
बढ़ाया जाए। स्पोर्ट्स एक्टिविटी के अंदर हमारा जो एरिया है वो बहुत पीछे चल रहा है। हालांकि स्टेडियम भी बने और भी है, नशे के प्रति जो लड़के हैं वो ज़्यादा चल पड़े हैं। तो उनको इस लाइन की ओर जो बच्चे दिशाहीन हो चुके हैं, पढ़े लिखे नौजवान, उनको दिशा को सही रूप देना, उनको खेलों के प्रति जागरूक करना, उनकी शिक्षा की बेहतरी के लिए प्रयास करना, यह सब हमारी प्राथमिकता रहेगी। क्योंकि युवा है वही हमारे देश की और हमारे समाज की नींव होती है। उसको बेहतरीन उद्देश्य प्रोवाइड करवाना, उनकी बेहतरी के लिए कार्य करना सबसे पहले हमारी प्राथमिकता रहेगी, ताकि समाज का जो आचरण है वो अच्छा हो। दूसरा ये, जो भी समाज के क्षेत्र के लोगों के बीच समस्याएं हैं, जैसे पानी को लेकर है, कहीं हमारा बीच में फ्लड एरिया भी है, उसको लेकर भी है। पीछे हमारे यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होगी तो निचली जो ज़मीनें हैं उनमें 3-3 फुट पानी का भराव हो गया था। तो उनके लिए भी कुछ कार्य करना, जैसे एक्स्ट्रा बोर करवाने तो उस चीज़ के प्रति ऊपर प्रशासन को जागरूक करवाने के लिए हम प्रयास करेंगे, ताकि जो जितनी भी क्षेत्रवासियों की समस्याएं हैं उनको हल किया जा सके। मेन मकसद हमारा यही है आगे बढ़ने के लिए, ताकि हम हमारा जो राजनीतिक गैप हो चुका है बहुत ज़्यादा, 43 ईयर्स लॉन्ग, इसके बाद हम दोबारा तीसरी चौथी पीढ़ी हम जाके आए। बीच में मेरे पेरेंट्स हैं वो राजनीति से दूर रहे, खेतीबाड़ी करते रहे। इसका मेन उद्देश्य तो यही है कि जो गलत लोगों को है, जो लोगों को भ्रमित करके एक वोट लेने का कार्य करते हैं और बाद में कभी नज़र नहीं आते, और अगली बार तभी आते हैं जब वोट लेने होते हैं और फिर से भ्रमित करते हैं लोगों को। लोग पहले वालों को छोड़ के नयों को अपना लेते हैं, वो भी उसी कैटेगरी के लोग हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आप जो जितने भी कैंडिडेट हैं उनका ये बैकग्राउंड चेक जरूर करें, भी उनका परिवार कैसा है, वो कैसे हैं, उनकी आज से पहले स्थिति क्या थी, वो क्या करना चाहते थे, उनका समाज के अंदर भागीदारी क्या है। जैसे मैंने आपको मेरे दादाजी का बताया, और आप पूरे समाज के अंदर भी उनके बारे में पूछ सकते हो, चौधरी राम प्रताप सिहाग। तो उन्होंने जो बेहतरी के लिए जो कार्य किए थे, उनके जो उद्देश्य थे, हम उन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं। बाकी जो लोग हैं उनके पास उद्देश्य नहीं है, उनके पास एक ही उद्देश्य है, बस इस माध्यम से आगे बढ़ें और बस ऐसे ही फेक नेम अपना बनाने के लिए और या कुछ धन कमाने की आशा से वो लोग अग्रसर हैं। हमारे लिए ये सब चीज़ें बेकार की चीज़ें हैं। हम कैंपेनिंग भी सीधी सादी करते हैं, जैसे आप आए हो, लोग तो और मीडिया वालों को बुलाते हैं पैसे दे दे के, लेकिन आप खुद पूछ कर आए हो भी हाँ भी यहाँ पर कोई भी कैंडिडेट है, अगर ये अच्छे परिवार से, आप इनको सपोर्ट करो और करो। तो आपकी जो मीडिया की भागीदारी है वो बहुत अच्छी है। समाज को जागरूक करने के लिए, लोगों तक अपनी आवाज़ को माध्यम बनाने के लिए मीडिया का बहुत ज़्यादा योगदान है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि क्षेत्र का हर एक व्यक्ति, हर एक वोटर सोच समझ कर वोट का प्रयोग करें। आने वाले 22 नवंबर को ये जिला परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं, तो उसमें हमें वोट देकर सफल बनाने का कार्य करें। बस यही गुजारिश है सभी क्षेत्रवासियों से कि हमें मदद करें, ताकि हम क्षेत्र का चहुमुखी विकास कर सकें और सही रास्ते पर चलकर अच्छी राजनीति को प्रमाणित कर सकें। आपने बताया कि 43 सालों के बाद फिर से आपका परिवार जो राजनीति में सक्रिय हुआ है। आपने अभी दादाजी की बात करी कि उन्होंने बहुत सारे स्कूल बनवाए, बहुत सारे जो स्कूल बनवाए नहीं, उन्होंने खुद की सेवा की, खुद सेवा की उन्होंने, जैसे जो भी था। लेकिन कह सकते हैं कि पोता भी उनकी राहों पर चल पड़ा है उसके। जी, बात ये है, आज हमें सर्व भाईचारे का समर्थन मिल रहा है। अगर हमने पहले परिवार हमारा जो करता रहा है समाज के लिए, सामाजिक कार्यों में हमने भागीदारी रखी, हम दिखावे की काम नहीं करते। लोग आजकल 2-4 काम करेंगे, दिखावा करेंगे, ये हम समाज सेवी हो रहे हैं, हम उन लोगों में से नहीं है। हमें जो काम का रिजल्ट चाहिए, ना कि अपना नाम चाहिए। काम का रिजल्ट होगा वही लोगों के लिए काम की चीज़ होगी, ना कि दिखावा। तो हमारा प्रयास तो यही है। लेकिन जो पेरेंटल जो गुण होते हैं
वो आगे बच्चों में ज़रूर होते हैं। कहीं भी आप समाज के अंदर नज़र देख लो और देख लो, सबसे पहले हम किसी के बारे में पूछेंगे तो ये पूछेंगे उसके बाप दादा ने क्या किया है, कहीं अच्छा परिवार है या नहीं। थोड़ी सी बात के लिए अब हम ये करते हैं तो एक क्षेत्र की जिम्मेवारी देने के लिए एक अच्छे परिवार को, अच्छे लोगों को प्रमोट करना चाहिए। जी। तो ये हमारे साथ जिला परिषद वार्ड नंबर 11 से जो चुनाव लड़ रहे हैं प्रीति गोविंद सिहाग और गोविंद सिहाग जी थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर जनता उनको मौका देती है तो नशे को रोकने के लिए युवाओं को मोटिवेट किया जाएगा, बच्चों के लिए एजुकेशन पर काम किया जाएगा और सर्वप्रथम जो है खिलाड़ियों के लिए जो है स्टेडियम का निर्माण करवाए जाएंगे, लाइब्रेरी पढ़ने के लिए एजुकेशन को जो है प्राथमिकता के तौर पर उन्होंने रखा है, जो कि बहुत ही अच्छा जो इनका विचार भी है। और आगे भी आपको अपडेट करवाते रहेंगे इन सब बातों से। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।